जय श्री राम गाइस। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आखिर इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज भारत में अंग्रेजों के लिए कहा जाता है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत का विकास ही नहीं हुआ होता, भारत आज एक पिछड़ा देश होता। भारत की सभी कुरीतियां अंग्रेजों ने खत्म की। भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, उसे एक किया अंग्रेजों ने। और ना जाने अंग्रेजों के लिए ऐसी ही कितनी सारी बातें कही जाती है। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे अंग्रेजों से कोई दुश्मनी नहीं है। और मैं ये चीज भी मानता हूं कि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद काफी डेवलपमेंट हुआ, काफी सारी ऐसी चीजें हुई है भारत में चेंज, जो कि अंग्रेजों ने अच्छी की है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अंग्रेजों के भारत आने के बाद क्या उन्होंने भारत का नुकसान किया, क्या ऐसे चेंजेस उन्होंने भारत में किए जो कि नहीं होने चाहिए थे। अगर वो नहीं होते तो आज भारत कुछ और ही होता। सो गाइज, हमारा फर्स्ट पॉइंट जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी, अंग्रेजों के भारत आने से पहले और अंग्रेजों के भारत आने के बाद। सो गाइज, अगर हम हमारे भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें एक बात साफ पता चलती है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था अंग्रेजों के आने से पहले। सबसे अमीर देश होने के कारण ही भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण होते थे। अगर आप भारत का इतिहास पढ़े तो जितनी भी डायनेस्टीज ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, चाहे वो खिलजी डायनेस्टी हो, चाहे वो घुरिद डायनेस्टी हो, चाहे वो मुगल एम्पायर हो, सभी ने भारत पर आक्रमण किया। कुछ ने भारत को लूटा और उसके बाद वो भारत को लूट के यहां से चले गए और कुछ यहीं रह गए और उन्होंने यहीं पे राज करना शुरू किया। लेकिन भारत पर यह आक्रमणों का दौर कभी खत्म ही नहीं हुआ। अगर भारत एक पिछड़ा देश होता, भारत के लोग जंगली होते, असभ्य होते, भारत में विकास ही नहीं होता, तो भारत में इतनी सारी डायनेस्टीज आकर क्यों रहती, क्यों यहां पर आक्रमण के बाद आक्रमण होते और क्यों अंग्रेज यहां आते। अगर भारत सभ्य ही नहीं था, भारत में कुछ नहीं था, तो क्यों अंग्रेज यहां आए और क्यों यहां पर अंग्रेजों ने राज किया। शायद भारत में कुछ तो ऐसी बात थी। अगर भारत अविकसित था, भारत में कुछ नहीं था, तो क्या अंग्रेज इतने हम पर मेहरबान हुए कि आकर भारत का विकास करके चले गए? ऐसा तो कहना बिल्कुल गलत है गाइज। सो गाइज, अब हम बात करते हैं उन चेंजेस के बारे में जो अंग्रेजों के भारत आने के बाद हुए। सो गाइज, पहला चेंज तो यही है कि भारत को सोने की चिड़िया कहना बंद कर दिया गया। जो इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब भारत सोने की चिड़िया नहीं बचा। ये अंग्रेजों की ही मेहरबानी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत का विकास नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा। यहाँ का धन दौलत, हीरे जवाहरात, यहाँ तक कि यहाँ के किसान जो फसल करते थे वो फसल भी वो अपने देश लेके जाते थे। तो अंग्रेजों ने क्या विकास किया भारत का? और आज भी भारत की कंडीशन बिल्कुल वही होती जो कि उस जमाने में थी। आज मेहनत मजदूरी, जो भी मेहनत होती वो सब कुछ हम कर रहे होते, इंडियंस कर रहे होते, और उसका मजा, उसका बेनिफिट जो भी मिलता वो सब कुछ मिलता अंग्रेजों को। आज भी हम गुलाम होते। और अगर अंग्रेजों के अगेंस्ट हम कोई भी कदम उठाते, क्योंकि पहली बात हमारे पास में हमारे फैसले लेने की इंडिपेंडेंस होती ही नहीं, तो अगर हम अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी करते तो हमें गद्दार, हमें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता, हमें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे राजाओं को, हमारे महाराजाओं को घोषित किया गया। एक एग्जाम्पल आप महारानी लक्ष्मीबाई का ले सकते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई तक को क्रिमिनल घोषित किया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई की, क्योंकि अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई की झांसी को हथियाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। और ऐसा ही उन्होंने किया भारत के सभी राजा महाराजाओं के साथ। गाइस, अगर आप अभी भी मेरी बात नहीं समझे तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए हमारे घर पे कोई गेस्ट रहने आता है और उसके बाद में वो हमारी चीजों को इस्तेमाल करने लगता है। धीरे धीरे वो हमारे पैसे पे भी अधिकार कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूं, मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं और तुम्हारे इस घर को आज से मैं चलाऊंगा। और धीरे धीरे वो ऐसा करने भी लगता है और हम बेवकूफों की तरह उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद में वो हमें ऑर्डर देता है कि तुम जाओ बाहर जाके कमा के लेके आओ और उसके बाद में अपनी सारी कमाई मेरे हाथ में रखो। और हम ऐसा भी करते हैं। और उसके बाद में वो हमें मारना, पीटना और हमारे पूरे घर को अपना घर समझने लगता है। अब मान लीजिए इस पूरी सिचुएशन के बारे में हमें कोई लिखने के लिए बोले, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे घर में एक बहुत ही सुपीरियर इंसान आया रहने, उसने हमारे घर का डेवलपमेंट किया? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे घर का इंटीरियर उसने डिजाइन किया, हमारे घर का विकास उसने किया? हमारा घर तो हम चला ही नहीं पा रहे थे, उसने आके हमें चलाना सिखाया।
ऐसा हम नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजों के लिए ऐसा लिखते हैं। आखिर क्यों? ये सवाल आप अपने आप से जरूर पूछना गाइज, आपको जवाब जरूर मिलेगा। अब जो मेरा पॉइंट था वो तो मैं सीधे आपको बता ही रहा हूं कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा मेरे नजरिए से, और आज भारत सोने की चिड़िया नहीं कहलाता, तो ये मेहरबानी भी अंग्रेजों की ही है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं और हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सो गाइज हमारा सेकंड पॉइंट जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है भारत की शिक्षा प्रणाली, भारत का एजुकेशन सिस्टम, अंग्रेजों के भारत आने से पहले और अंग्रेजों के भारत आने के बाद। सो गाइज अगर हम भारत की हिस्ट्री पढ़े तो हम सभी को ये पता चलता है कि भारत में पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति से स्टूडेंट्स की पढ़ाई कंप्लीट होती थी। पहले गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी जहां एक स्टूडेंट अपने गुरु को अपना भगवान मानता था। एक बहुत ही प्यारा दोहा है, शायद आप सभी ने सुना होगा, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गाइस इस दोहे का अर्थ है कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो तो हमें किसके पैर छूने चाहिए, किसकी हमारी नजर में ज्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जवाब में जो राइटर है वो लिखता है कि अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं तो हमें हमारे गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति है जिसने ईश्वर से हमें अवगत करवाया है, जिसने ईश्वर को पाने का हमें मार्ग दिखाया है। तो यहाँ पर भगवान से भी बड़ा गुरु का स्थान है। इस टाइप की शिक्षा हमारे स्टूडेंट्स को उस जमाने में दी जाती थी, जहां सिर्फ स्टूडेंट्स की पढ़ाई ही नहीं बल्कि उनकी मोरल वैल्यूज, उनके व्यक्तित्व और सभी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता था, उनके आचरण पे ध्यान दिया जाता था। और पढ़ाई में भी ऐसा नहीं जैसा आज लोग कह देते हैं कि भारत पिछड़ा देश था, तो ऐसा कुछ नहीं था। भारत में जितने भी आप सब्जेक्ट्स आज उठाकर देखे, ज्योग्राफी की नॉलेज दी जाती थी, साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, सभी चीजों की शिक्षा गुरुकुल्स में दी जाती थी। और यहां तक कि गुरुकुल्स में जो शिक्षा दी जाती थी वो स्टूडेंट्स को कंठस्थ याद रहती थी। आज हम सभी के पास में उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है उस जमाने के। क्यों? क्योंकि उस जमाने में लिखित के बजाय मौखिक शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता था। भारत के प्राचीन गुरुओं का मानना था कि शिक्षा जो है वो वही होती है जो हमें कंठस्थ याद हो, क्योंकि जो किताबी ज्ञान है वो किताबों में ही रहता है। और अगर हम आज हमारा ही एग्जाम्पल ले तो शायद ये सच भी है। हम हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, एक बार उन्हें पढ़ते हैं उसके बाद में बंद करके उनको पटक देते हैं। और उन्हीं सब चीजों को अगर हमसे 1-2 महीने बाद या 1 साल बाद कोई पूछे तो शायद हमें वो सारी चीजें याद नहीं होंगी। तो इसका मतलब तो यही है कि भारत के जो प्राचीन गुरुओं की सोच थी, जो उनके पढ़ाने का तरीका था, वो बिल्कुल सही था। और जब तक ऐसा ही चला, भारत कभी किसी का गुलाम नहीं बना। आप भारत का इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी आक्रांता भारत में आक्रमण करने आए, जितनी भी डायनेस्टीज यहां रूल करने आई, भारत के राजा महाराजा, यहां तक कि आम जनता ने भी उनसे लड़ाई की। भारत कभी भी किसी का मानसिक तौर पे गुलाम नहीं बना। और एक चीज जो शायद आपने नोटिस नहीं की होगी कि भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हमला करने की जरूर कोशिश की। पहला हमला उनका होता था भारत के ऊपर और दूसरा उनका हमला होता था भारत की शिक्षा प्रणाली के ऊपर। आप देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में दूर दूर से ना जाने कहां कहां से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, लेकिन जब भारत के ऊपर आक्रमण होने लगे तो सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया, वो भी बहुत बार। और ऐसे ही भारत की ना जाने कितनी ही यूनिवर्सिटीज को जलाया गया, भारत के ना जाने कितने ही गुरुकुल नष्ट किए गए। और यहां तक कि अंग्रेज भी भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले भारत की जो शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी भारत में, उसे खत्म किया और भारत में अपनी शिक्षा लेके आए। आज हम सोचते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, बहुत डेवलप हो चुके हैं, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के जो गुरुकुल थे, भारत की जो शिक्षा चली आ रही थी, उसे खत्म कर स्कूल्स बना देने को डेवलपमेंट हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज चाइना है, अरब कंट्रीज है, ऐसी और भी बहुत सी कंट्रीज है जो अपनी मातृभाषा में, अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में वहां पर स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है। अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो बाकी देशों की तरह भारत का भी विकास होता और शायद सबसे पहले होता। और शायद ये बात अंग्रेजों को भी पता थी, इसीलिए शायद उन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया और यहां पर अपनी तरह की पढ़ाई, अपनी तरीके का कल्चर हमारे बीच ला दिया। तो गाइज हम डेवलप नहीं हुए हैं, बल्कि हम उनके जैसे हो गए हैं। इसे हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते। आज डेवलपमेंट की आड़ में हम अंग्रेजों के मानसिक गुलाम हो चुके हैं। आज हमें हमारी मातृभाषा से प्यार नहीं है, हमें हमारी मातृभूमि से प्यार नहीं, हमें हमारे कल्चर से प्यार नहीं, तो इसे हम डेवलपमेंट कैसे कह सकते हैं? अंग्रेजों ने हमारी सभ्यता, हमारी मानसिकता, हमारे कल्चर, सभी चीजों को, हमारे सिद्धांतों को बदल के रख दिया और उसके बाद में हमारे दिमाग में एक बात फिट कर दी गई
कि हम तो विकसित ही नहीं थे, हम तो असभ्य थे, हम तो जंगली थे, हमें विकसित ही उन लोगों ने किया। हमारे इतिहास के बारे में ना जाने अपनी बुक्स में ऐसी कौन कौन सी बातें लिखी जिन्हें आज हम पढ़ते हैं एज अ सोर्सेज, और उसके बाद में हम ये चीज मान के बैठ चुके हैं कि हाँ भाई हम तो पिछड़े हुए थे, हम तो कुछ भी नहीं थे। जो कुछ किया या तो मुगलों ने किया है, बाहरी आक्रमणकारियों ने किया है, या फिर अंग्रेजों ने किया है। भारत के राजा महाराजाओं ने, भारत के लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। सो गाइस, जिन दो टॉपिक्स के ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, अगर सोच कर देखें तो दोनों में ही कहां पर अंग्रेजों ने भारत का विकास किया, भारत की सोच ही अगर अंग्रेजों ने बदल दी, भारत के लोगों को ही बदल दिया, तो इसे विकास कहना तो शायद मेरे हिसाब से बहुत ही गलत होगा। और ना जाने ऐसे ही और कितने पॉइंट्स हैं जो शायद एक वीडियो के अंदर कवर भी नहीं हो सकते। सो गाइज, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, ऐसे ही और पार्ट्स देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और अगर आप भी कोई न्यू टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई और इसमें न्यू पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ में। और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।